हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत का इम्पोर्टेंट टॉपिक 1 से 100 तक संस्कृत की गिनती को सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो ट्रिक है 1 से 100 तक जानने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 से 10 तक हमको जानना ज़रूरी है। 1 से जो 4 तक होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग संख्याएँ होती हैं 4 तक की, ये तीनों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। और 4 के बाद में 5 से लेकर के 100 तक ये एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले 1 से 10 तक की संख्या को। 1 का क्या है, 1 का है पुल्लिंग रूप एका, एका, एकम। पुल्लिंग रूप हो जाएगा एका, स्त्रीलिंग हो जाएगा एका और नपुंसक लिंग हो जाएगा एकम। ठीक है, इसी प्रकार 2 का दो, द्वय, द्वय। 3 का क्या हो जाएगा त्रय, तिस्रा, त्रीणि। 4 का देखते हैं चत्वारा, चत्रसः, चत्वारि। ठीक है, अब 5 का देखते हैं। 5 का हो जाएगा पंच, 6 का षट, 7 का सप्त हो जाएगा, 8 का अष्ट हो जाएगा, 9 का 9 और 10 का क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं 10 से पहले 100 तक जान लेते हैं, इसी से बनाने में आसानी रहेगी। 10 को बोलते हैं दशा, 20 को बोलते हैं विंशति, 30 को बोलते हैं त्रिशत, 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत, 50 को बोलते हैं पचाशत और 60 को बोलते हैं षष्टि, 70 को बोलते हैं सप्तति और 80 को बोलते हैं अशीति, 90 को बोलते हैं नवति और 100 को क्या बोलते हैं, 100 को बोलते हैं शतम। ठीक, तो 10 में होता है दशा, 11 मतलब 10 + 1 हो जाएगा, तो 10 का हो जाएगा दशा और 1 का 10। ठीक है, 12 का द्वादश, 13 का त्रयोदश, 14 का हो जाएगा चतुर्दश, 15 का हो जाएगा पंचदश, 16 का हो जाएगा षोडशा, 17 का हो जाएगा सप्तदश, 18 का हो जाएगा अष्टादश। 19 को देखते हैं। 19 में देखिए इंपॉर्टेंट है एकोनविंशति। एकोन अगर लगा देंगे इसका मतलब एक ना, मतलब एक उसमें घटाना है। विंशत मतलब 20, 20 में से 1 घटा दें तो क्या हो जाएगा एकोनविंशति। ठीक, और 9 दशम, 9 मतलब हो जाएगा 9, दशम मतलब हो जाएगा 10। 9 में 10 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 दशम लिखा है, 9 में 10 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 को हम क्या बोल सकते हैं 9 दशम भी बोल सकते हैं। ऊनविंशति, ऊन मतलब होता है 1 घटाना, ऊन अगर कहीं लगा हो तो समझ लीजिएगा ऊनविंशति मतलब विंशत मतलब 20 होता है, ऊन मतलब होता है 1 घटाना, 20 में से 1 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 19। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि एकोना मतलब होता है 1 कम, उन का मतलब होता है 1 कम और 9 दशम 9 मतलब होता है 9 जोड़ना। ठीक है, तो ये चीज़ जानकारी रहेगी अगर आपको, तो हम क्या कर सकते हैं इस प्रकार से 19 का, 29 का, 39 का, 49 का, 59 का, 69 का, 79 का, 89 का और 99 का हम निकाल सकते हैं। देखिए एक ट्रिक हमने बना दिया है, इसको एक साथ में लेकर के पहले इसको देख लेते हैं। देखिए 19 का एकोनविंशति, 20 में से 1 घटाइए तो एकोना हो जाएगा ना, एकोना हो जाएगा विंशत, विंशत मतलब 20, 20 में से 1 घटा दिए तो क्या हो जाएगा 19। अगर 9 जोड़ें तो 9 को बोलते हैं नव, है ना, और किस में जोड़ना है 10 में जोड़ना है तभी तो 19 आ रहा है, तो 9 दशम, 9 दशम हो जाएगा 19 का। तीसरा देखिए इसी 19 का तीसरा भी हम देख सकते हैं ऊनविंशति। ऊन मतलब हमने अभी बताया आपको कि 1 घटाना है, तो 1 घटाएंगे किस में से 20 में से, विंशत मतलब 20 हो जाएगा, तो 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19। ठीक है, आप समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार से 29 का बनेगा। 29 मतलब 30 में से 1 घटाना है, तो 30 को बोलते हैं त्रिशत और एकोना हमने बताया एकोना मतलब 1 घटाना, तो 30 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 29 मतलब एकोना त्रिशत। नवविंशति, 9 जोड़ दो 20 में, 9 अगर जोड़ दें 20 में तो क्या हो जाएगा नवविंशति। इसी प्रकार से हो जाएगा 29 का नवविंशति भी होगा, एक नवविंशति भी कह सकते हैं। 29 ऊन में भी बताया है, ये ध्यान रखना आपको ऊन
और एकोना मतलब एक घटाना है, ठीक है। 63 में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 29 तो हो जाएगा, मतलब 29 को हम लिख सकते हैं 29, ठीक है। ऐसे 39 को हम बोल सकते हैं एकोना चत्वारिंशत, चत्वारिंशत में से होता है 40, 40 में से एकोना मतलब एक घटा देंगे तो एकोना चत्वारिंशत का हो जाएगा 39। 9 63, 9 मतलब जोड़ना है 63 में, 30 63 में से होता है 30, 9 जोड़ दीजिए 30 में तो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 उन मतलब भी बताया था हमने कि एक घटाना है, 44 में से होता है 40, 40 में से एक घटाइए तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 49 का क्या हो जाएगा एकोना 50। अभी हमने बताया था कि आपको 10 से 100 तक याद कर लेंगे अगर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 का, तो इससे क्या हो जाएगा बहुत ही आसानी से आपको गिनती सीखने में आसानी होगी, ठीक है। तो हम बता रहे थे 49 का, तो एकोना 50 9 चत्वारिंशत 49, ठीक है। तो ये भी देखिए 49, 50 में से होता है 50, उन मतलब होता है -1, 50 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 49, ठीक है। 59 का देखेंगे एकोना षष्ठी, षष्ठी मतलब होता है 60, षष्ठी मतलब क्या होता है 60 होता है, एकोना मतलब एक घटाना है तो एकोना षष्ठी मतलब 59। 9 50, 50 मतलब क्या हो जाएगा 50, 9 मतलब 9, 50 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। 69 का देख लेते हैं एकोना सप्तति, एकोना सप्तति मतलब 70 में एक नहीं तो 70 में से एक घटाएंगे 69 हो जाएगा। 9 षष्ठी मतलब क्या हो जाएगा 9 मतलब 9, षष्ठी मतलब 60, 60 प्लस 9 क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा, ठीक है। आराम से इसको समझना है, कुछ जल्दबाजी नहीं करना है, एक ही बार में आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा और आप 1 से 100 तक गिनती सीख जाएंगे। 79 का देखिए एकोना अशीति, एक ना अशीति, अशीति मतलब 80 बताया हमने, एकोना मतलब एक ना हो तो क्या हो जाएगा 79, 80 में से एक घटाएंगे 79 तो हो जाएगा। 9 सप्तति, 9 मतलब 9, सप्तत मतलब 70, 70 में 9 जोड़ देंगे तो 9 सप्तति हो जाएगा 79। 89 में क्या होगा एकोना नौती, नौती मतलब 90, एकोना मतलब एक घटाना है, 90 में से एक घटाइए 89 हो जाएगा। 89, 89 का 89 भी हो सकता है। और 99 का एकोना शतम, 100 को बोलते हैं शतम, 100 में से एकोना, एकोना में से होता है -1 तो एकोना शतम हो जाएगा, 100 में से एक घटाएंगे 99 तो 99 का हो जाएगा एकोना शतम, ठीक है। फिर है नवनवति, नवनवति, नवति मतलब होता है 90, 9 मतलब जोड़ना है, 9 + 90 99, 99 को बोल सकते हैं नवनवति, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया, केवल इसमें 1 से 10 तक याद करना है, 1 से 10 तक समझना है, फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 को समझना है। फिर एक और समझ लेना है, क्या करना है 19 29 39 49 59 69 79 89 99, बस आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए विंशति, 20 का क्या हो जाएगा विंशति, 21 का क्या हो जाएगा 21 मतलब एक विंशत, 22 मतलब द्वाविंशत, 23 मतलब त्रयोविंशत, 24 मतलब क्या हो जाएगा चतुर्विंशत, 25 का क्या हो जाएगा पंचविंशति, बस वही लगाते चले जाना 1 से 10 तक की संख्या और विंशत जोड़ते चले जाना है। 26 का क्या हो जाएगा षड्विंशत, 27 का सप्तविंशत, 28 का अष्टविंशत। चलिए 29 का आप बताइए, 29 का वही हमने बताया कि 30 में से एक घटाना है, एकोना 63, 30 का होता है 63 और एकोना मतलब एक घटा देना है, या कह सकते हैं 9 विंशत, विंशत मतलब हो जाएगा 20 और 9 जोड़ना है तो 9 विंशत मतलब 29 हो जाएगा। 29 देखिए 29, उन का मतलब होता है एक घटाना, 63 मतलब होता है 30, 30 में से एक घटाएंगे क्या हो जाएगा 29, तो 29 का हो जाएगा एकोना 63, 9 विंशत 29, ठीक है। अब देखिए 30 आ गया, 30 का भी हमने बताया था 63 होता है, 10 का 10, 20 का विंशत, 30 का 63, 40 का चत्वारिंशत, 50 का 50, 60 का षष्ठी, 70 का सप्तति, 80 का अशीति, 90 का नवति और 100 का क्या हो जाएगा शतम, ठीक है। ये आपको बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए 31 का देख लेते हैं, 31 का क्या हो जाएगा एक 63, 32 का द्वित्रिंशत, 33 का हो जाएगा त्रैत्रिंशत, 34 का क्या हो जाएगा 34 का हो जाएगा चतुस्त्रिंशत, 35 का हो जाएगा पंचत्रिंशत, 36 का षट्त्रिंशत, 37 का सप्तत्रिंशत। वही है, केवल क्या करना है इसमें 1 से लेकर के 9 तक की गिनती को इसमें 63 में लगा देना है। 8 का होता है अष्ट, अब 38 का निकालना है हमको, तो 38 का क्या हो जाएगा 63, तो 38 हो जाएगा अष्टत्रिंशत, ठीक है। 39 देख लेते हैं, 39 का देखिएगा, 39 हमने बताया था कि एक इसमें घटाना किसमें से 40 में से, तो 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत, तो एक घटा देंगे उसको बोलेंगे, एक घटाने को बोलते हैं या तो एकोना या तो उन बोलते हैं, तो इसमें घटाइए एकोन चत्वारिंशत हो जाएगा, ठीक है। और 30 में अगर 9 जोड़ दें तो 9 का बोलते हैं 9 और 30 को बोलते हैं 63, 9 63 हो जाएगा, ठीक है। 40 को
40 का क्या होगा, 40 का हो जाएगा चत्वारिंशत, 41 का एक चत्वारिंशत, 42 का हो जाएगा द्वाचत्वारिंशत, 43 का त्रिचत्वारिंशत, 44 का चतुश्चत्वारिंशत, 45 का क्या हो जाएगा पंचचत्वारिंशत, 46 का हो जाएगा षट चत्वारिंशत, 47 का सप्त चत्वारिंशत, 48 का अष्ट चत्वारिंशत और 49 का क्या हो जाएगा एकोना पंचाशत। मतलब 50 का एक घटा दीजिए 50 में से, तो एक घटाने को बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक घटाने को बोलते हैं एकोना और 50 को बोलते हैं पचासत, तो हो जाएगा 49 का एकोना पचासत। अगर 49 का दूसरा रूप देखें तो 40 में 9 जोड़िएगा तो 9 का बोलते हैं 9 बोलते हैं और 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत, नव चत्वारिंशत हो जाएगा। ठीक है, अब 50 का देखते हैं, 50 का होता है पचासत, 51 का एक पंचाशत, 52 का हो जाएगा द्वापंचाशत, 53 का हो जाएगा त्रिपंचाशत, 54 का हो जाएगा चतुष्पंचाशत, 55 का क्या होगा 55 का होगा पंचपंचाशत, 56 का हो जाएगा षट पंचाशत, 57 का क्या हो जाएगा 57 का हो जाएगा सप्त पंचाशत, 58 का अष्ट पंचाशत, 58 मतलब 50 प्लस 8, 8 का हो जाएगा अष्ट और 50 का पंचाशत। ठीक है, तो अष्ट पंचाशत 58 का, 59 का आप लोग समझ कर बताइए। 59 मतलब 50 और 9, तो 9 का मतलब होता है 9 और 50 का मतलब होता है पंचाशत। अच्छा 60 में से घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 60 को बोलते हैं षष्ठी, षष्ठी नीचे लिखा है 60 का, और एकोना मतलब एक घटाने पर, तो एकोना षष्ठी हो जाएगा 59। 60 में से एक घटाने पर 59 ही तो आता है, तो 59 का एक रूप हो जाएगा एकोन षष्ठी। अब देखिए 60 है, 60 का हो जाएगा षष्ठी। अब 61 का देख लेते हैं, 61 का होगा एक षष्ठी, 62 का द्विषष्ठी, 63 का हो जाएगा त्रिषष्ठी, 64 का हो जाएगा चतुष्षष्ठी, 65 का हो जाएगा पंचषष्ठी, 66 का हो जाएगा षटषष्ठी, 67 का हो जाएगा सप्तषष्ठी, 68 का क्या हो जाएगा 68 का होगा अष्टषष्ठी। अब 69 है, 69 मतलब 70 में से एक घटाना है, तो एकोन सप्तति। 70 का क्या होता है, देखिए नीचे लिखा भी है कि 70 का होता है सप्तति, तो एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एकोन सप्तति। और 69 का क्या लिख सकते हैं नौ षष्ठी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 मतलब 9 होता है, षष्ठी मतलब 60, 60 प्लस 9 बराबर क्या होता है 69। अब 70 का देखते हैं, 70 का सप्तति, 71 का होता है एक सप्तति, 72 का क्या होता है द्विसप्तति, 73 का होता है त्रैसप्तति, 74 का होता है चतुस्सप्तति, 75 का होता है पंचसप्तति, 76 का होता है षट सप्तति और 77 का होता है सप्त सप्तति, 78 का होता है अष्ट सप्तति और 79 का क्या हो जाएगा 80 में से एक घटाइए तो 80 का हो जाएगा अशीति, और एक घटाना मतलब एकोन अशीति। 79 को एक और लिख सकते हैं नव सप्तति लिख सकते हैं। ठीक है, और 80 को क्या लिखेंगे 80 का हो जाएगा अशीति, 80 को लिख सकते हैं अशीति। ठीक है, चलिए 81 देखते हैं, 81 का हो जाएगा एकाशीति, 82 का द्वैशीति, 83 का त्रैशीति होता है, 84 का होता है चतुर्शीति, 85 का होता है पंचाशीति, 86 का होता है षटशीति और 87 का होता है सप्तशीति, 88 का क्या होता है 88 का होता है अष्टाशीति और 89 में एकोन, 90 में से घटाना है एकोन नवति, 89 का हो जाएगा एकोन नवति और नवाशीति। नवा मतलब 9, शीति मतलब होता है अशीति मतलब होता है 80, 9 प्लस 80 बराबर क्या हो जाएगा 89। 90 का क्या हो जाएगा 90 का हो जाएगा नवति। 91 का क्या हो जाएगा 91 का होगा एकनवति, 92 का द्विनवति, 93 का त्रिनवति, 94 का हो जाएगा चतुर्नवति, 95 का हो जाएगा पंचनवति, 96 का क्या होगा 96 का होगा षष्ठनवति, 97 का क्या हो जाएगा सप्तनवति, 98 का हो जाएगा अष्टनवति और 99 का होगा एकोनाशतम। 100 में से एक घटाएंगे तो 100 का हो जाएगा शतम, एकोना एक घटाने को बोलते हैं एकोना, तो एकोनाशतम हो जाएगा 99 का। नवनवति, 9 मतलब 9, नवति मतलब 90, 9 प्लस 90 बराबर हो जाएगा 99, तो 99 को लिख सकते हैं नवनवति। ठीक, शतम 100 का क्या हो जाएगा 100 का हो जाएगा शतम। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो कुछ और हैं। 1000 का, 1000 को संस्कृत में बोलते हैं सहस्त्रम, 10,000 को बोलते हैं अयुतम और 1 लाख को बोलते हैं लक्षम, 10 लाख को बोलते हैं प्रयुतम या न्यूनतम और 1 करोड़ को बोलते हैं कोटि। ये इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ को संस्कृत में क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं।